नमस्ते। तो आज हम इस वीडियो में बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड इस कंपनी का जो शुगर सेक्टर का एक पेनी शेयर है उसके बारे में फुल इंपॉर्टेंट डिटेल्स देखने वाले हैं, ताकि हमें पता चल सके कि इस कंपनी का जो शेयर है वो इन्वेस्टमेंट की नज़र से अच्छा है या फिर नहीं। तो पिछले कुछ दिनों से अगर हम देखेंगे तो शुगर सेक्टर के लिए हमें गवर्नमेंट वेरियस पॉलिसी अनाउंसमेंट करते हुए देखने को मिले, जिसकी वजह से शुगर सेक्टर के जो कंपनी है उनको बहुत ही अच्छा बेनिफिट हुआ है। साथ ही में शुगर सेक्टर की कंपनियां जो इथेनॉल का मैन्युफैक्चरिंग करती है उसका जो यूज़ है वो हमें पेट्रोल और डीजल में होते हुए देखने को मिला है, जिसकी वजह से हमें और बेनिफिट इन शुगर सेक्टर के कंपनियों को पिछले कुछ समय से होते हुए देखने को मिला है। और साथ ही में अगर हम कल की बात करेंगे तो शुगर की जो प्राइस है वो 7 ईयर्स के हाई पर हमें जाते हुए देखने को मिली है, और जिसकी रीज़न की वजह से हमें शुगर सेक्टर की कंपनियों में कल के दिन बहुत ही अच्छी तेज़ी देखने को मिली है। तो जितने शुगर के जो प्राइस है वो हमें बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे, उतना ही बेनिफिट है वो हमें शुगर सेक्टर की कंपनी को होते हुए देखने को मिलेगा। और उसका जो बेनिफिट है वो हमें बजाज हिंदुस्तान शुगर इस कंपनी को भी होते हुए देखने को मिलेगा, क्योंकि इस कंपनी के बारे में अगर हम देखेंगे तो ये कंपनी शुगर का एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जिसकी वजह से इस कंपनी को वेरियस पॉलिसीज़ और जो शुगर की प्राइस हाई पर चल रहे हैं उसका बेनिफिट हो सकता है। लेकिन इसके लिए कंपनी को अपने परफॉर्मेंस और बिजनेस में कंसिस्टेंट बहुत ही अच्छी ग्रोथ करनी पड़ेगी। तो फिलहाल इस कंपनी का जो बिजनेस शुगर सेक्टर का है वो हमें अच्छा देखने को मिला है, लेकिन इस बिजनेस में कंपनी किस तरह का परफॉर्मेंस कर रही वो भी हमें देखना पड़ेगा। और उसके लिए हम सबसे पहले कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं, जिसमें पिछले 6 सालों का कंपनी के रिलेटेड हम डाटा देखेंगे। और इसमें सबसे पहले हम कंपनी का सेल्स देखेंगे, जो कि मार्च 18 में 5800 करोड़ का था, जो कि इसके बाद अगर हम देखेंगे तो अगले 3 साल कंपनी का जो सेल्स है वो लगभग 6000 करोड़ के ऊपर रहा। इसके अगले साल मार्च 22 और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में अगर हम देखेंगे तो कंपनी का जो सेल्स है वो हमें थोड़ा सा यहाँ पर कम होते हुए देखने को मिला है। तो पिछले 2 सालों में कंपनी का जो सेल्स है वो हमें थोड़ा सा यहाँ पर कम होते हुए देखने को मिला है, लेकिन अगर हम ओवरऑल मार्च 18 के बाद देखेंगे तो कंपनी का जो सेल्स है वो कंसिस्टेंट 5500 के ऊपर हमें कंपनी का देखने को मिला है, जो कि इस कंपनी के बिजनेस के लिए एक बहुत ही अच्छा साइन है। तो इस कंपनी ने एक अच्छा सेल्स किया है, और इस सेल्स के कंपेरेटिवली अगर हम कंपनी के जो एक्सपेंस हुए वो देखेंगे तो मैक्सिमम टाइम सेल्स है वो एक्सपेंस के कंपेरेटिवली ज़्यादा हुआ है, जिस रीज़न की वजह से मार्च 18 के बाद कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो कंपनी ने ट्रेलिंग 12 मंथ्स तक यहाँ पर पॉजिटिव में जनरेट किया है। लेकिन इसके साथ ही में अगर हम कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे, जो कि पिछले 6 सालों में हमें कंटिन्यूस 10% के नीचे देखने को मिला है, तो कंपनी को अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में एक अच्छी इंप्रूवमेंट करके इसको 10% के ऊपर ले जाना पड़ेगा, ताकि कंपनी की आने वाले समय में एक बहुत ही अच्छे से ग्रोथ हो। और उसके बाद हम कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे, जो कि मार्च 18 में 500 करोड़ के लॉस में था, जो कि इसके अगले साल -137, इसके अगले साल -50, इसके अगले साल -291, इसके अगले साल -268 और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में -206 करोड़ का हमें देखने को मिला है। तो मार्च 18 के बाद अगर हम देखेंगे तो ये कंपनी कंसिस्टेंट हमें लॉस करते हुए देखने को मिली है। और उसका जो सबसे बड़ा अगर हम रीज़न देखेंगे तो कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट में प्लस में होने के बावजूद कंपनी को जो कंसिस्टेंट ज़्यादा इंटरेस्ट यहाँ पर चुकाना पड़ता है, उस रीज़न की वजह से अभी भी कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो हमें प्लस में आते हुए देखने को नहीं मिला है। तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में अगर हम देखेंगे तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो पिछले 5 से लेकर 6 साल में लॉस कर रहा है। साथ ही में कंपनी का अर्निंग पर शेयर भी हमें लॉस करते हुए देखने को मिला है, जो कि इन्वेस्टमेंट की नज़र से एक बहुत ही निगेटिव साइन है। तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में अगर हम देखेंगे तो कंपनी का जो सेल्स का ग्रोथ है वो ठीक है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी कंपनी एक अच्छी ग्रोथ कर रही है, लेकिन इंटरेस्ट रेट चुकाने से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो हमें यहाँ पर लॉस में जाते हुए देखने को मिला है। और इसी वजह से कंपनी को अपने ऊपर का जो बोरिंग्स है वो कम करना पड़ेगा। और कंपनी के ऊपर कितना बोरिंग्स है वो देखने के लिए कंपनी की बैलेंस शीट हम देखते हैं, जिसमें सबसे पहले हम कंपनी का जो रिजर्व है वो देखेंगे, जो कि सितंबर 22 में 1927 करोड़ का है, जो कि मार्च 18 में 2800 करोड़ के ऊपर था। तो लगभग 800 करोड़ का जो रिजर्व है वो कंपनी का पिछले 5 सालों में कम हुआ है। और इस रिजर्व के कंपेरेटिवली अगर हम कंपनी के ऊपर बोरिंग्स देखेंगे तो 4500 करोड़ का हमें कंपनी के ऊपर बोरिंग्स देखने को मिला है, जो कि मार्च 18 में 6000 के ऊपर था। तो पिछले अगर हम 5 से लेकर 6 साल में देखेंगे तो कंपनी अपने ऊपर का जो बोरिंग्स है वो कंसिस्टेंट हमें कम करते हुए देखने को मिली है।
तो कंपनी का जो बोरंग्स है वो कंसिस्टेंट कम हो रहा है, जो कि एक अच्छा साइन है। लेकिन अभी भी कंपनी का जो रिजर्व है उसके कंपेरेटिवली कंपनी के ऊपर 2 टाइम्स से ज़्यादा का बोरंग्स है, जो कि इस कंपनी की बैलेंस शीट अभी भी वीक कर रहा है। और साथ ही में कंपनी का जो इंटरेस्ट है वो भी इस बोरिंग की वजह से कंपनी को चुकाना पड़ रहा है, जिस वजह से कंपनी नेट प्रॉफिट में कंसिस्टेंट लॉस कर रही है। तो पिछले 6 से लेकर 7 साल में अगर हम देखेंगे तो कंपनी कंसिस्टेंट अपने ऊपर का जो बोरिंग्स है वो हमें कम करते हुए देखने को मिली है। और इसी वजह से कंपनी को हमें आने वाले 2 से लेकर 3 साल देने पड़ेंगे, ताकि कंपनी अपने ऊपर का जो बोरिंग्स है वो यहाँ पर कंसिस्टेंट कम कर पाए। और कंपनी का जो बोरिंग्स है वो हमें 1-2-3 साल के बाद रिजर्व के कंपेरेटिवली अगर कम होते हुए देखने को मिलता है, तो कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो हमें स्ट्रांग होते हुए देखने को मिलेगी। और साथ ही में कंपनी का जो इंटरेस्ट है वो भी हमें यहाँ से कम होते हुए देखने को मिलेगा, और तभी हमें कंपनी नेट प्रॉफिट में यहाँ पर अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए देखने को मिलेगी। तो फिलहाल कंपनी का जो बोरिंग्स है वो कंपनी कितनी जल्दी कम कर पाती है उसके ऊपर ही डिपेंड होगा कि कंपनी नेट प्रॉफिट में कब प्लस में आएगी। तो फिलहाल कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो उसमें कंपनी बोरिंग्स कम कर रही है, लेकिन अभी भी कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो हमें वीक देखने को मिली है। और इसके बाद कंपनी का कैश फ्लोज अगर हम देखेंगे, जो कि मार्च 18 में 6 करोड़ के प्लस में था, जो कि इसके अगले साल 16 करोड़ के प्लस में, इसके अगले साल 50 करोड़ के प्लस में था। लेकिन पिछले 2 सालों में कंपनी का जो नेट कैश फ्लो है वो हमें लॉस में देखने को मिला है। तो पिछले 2 साल में कंपनी का जो नेट कैश फ्लो लॉस में गया है वो इस कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए एक नेगेटिव साइन है, और इसको कंपनी को फिर से प्लस में जनरेट करना पड़ेगा ताकि कंपनी एक स्ट्रांग परफॉर्मेंस कर पाए। और इसके बाद हम कंपनी के डेप्टर डेज के बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं, जो कि तो मार्च 18 से लेकर मार्च 22 तक कंपनी के अगर हम डेप्टर डेज देखेंगे तो कंसिस्टेंट 20 डेज के नीचे कंपनी के डेप्टर डेज हमें देखने को मिले। तो एक बहुत ही लो इस कंपनी के डेप्टर डेज है। तो इस कंपनी को अपने डेप्टर से पेमेंट लेने में कोई यहाँ पर ज़्यादा दिन नहीं लगते, जो कि इस कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए एक बहुत ही अच्छा साइन है। और साथ ही में कंपनी के अगर हम इन्वेंटरीज देखेंगे, जो कि मार्च 22 में 228 है और मार्च 18 में 212 थे। तो उसके बाद अगर हम देखेंगे तो कंसिस्टेंट मैक्सिमम टाइम 150 डेज के ऊपर कंपनी के इन्वेंटरीज हमें देखने को मिले। तो कंपनी को अपने जो इन्वेंटरीज है वो बेचने में बहुत ही दिन लग रहे, और इसी वजह से कंपनी को अपने जो इन्वेंटरीज है उसके जो डेज है वो कंसिस्टेंट कम करने पड़ेंगे, ताकि कंपनी अपने बिजनेस में और बाकी के परफॉर्मेंस में बहुत ही अच्छी और कंसिस्टेंट ग्रोथ कर सके। और लास्ट में हम कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे, जिसमें हम इस कंपनी के प्रमोटर के पास देखेंगे तो लगभग 25% के आसपास हिस्सेदारी है। और पिछले 1-1.5 साल से प्रमोटर की जो हिस्सेदारी वो भी इस कंपनी में बढ़ी है, जो कि एक अच्छा साइन है। इसके बाद एफआईज की इन्वेस्टमेंट देखेंगे तो इस कंपनी में 1.60% है। और जिस तरह कंपनी के ऊपर कंसिस्टेंट बोरिंग्स कम हो रहा है, वैसे वैसे हमें इस कंपनी में एफआईज की इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ते हुए देखने को मिली है। लेकिन इसके कंपेरेटिवली अगर हम डीएस की इन्वेस्टमेंट देखेंगे तो इस कंपनी में हमें कंसिस्टेंट कम होते हुए देखने को मिली, और इनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो इस कंपनी में अभी भी 15% के ऊपर हमें देखने को मिली है। तो और पब्लिक की इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में 58% की है। तो मेजोरिटी स्टेक है वो इस कंपनी में के अभी भी पब्लिक के पास है, और उनके कंपेरेटिवली प्रमोटर के पास कम हिस्सेदारी है, जो कि इस कंपनी के परफॉर्मेंस को अनस्टेबल कर सकते हैं। और इसी वजह से प्रमोटर को अपनी जो हिस्सेदारी वो इस कंपनी में पिछले 1-2 साल में जो बढ़ी वो कंसिस्टेंट बढ़ानी पड़ेगी, तभी कंपनी आने वाले समय में यहाँ पर स्टेबल रह पाएगी। तो ओवरऑल तो बजाज हिंदुस्तान शुगर ये कंपनी शुगर सेक्टर में एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जो कि इस कंपनी का जो बिजनेस है उसके लिए हमें कंसिस्टेंट पॉजिटिव चीज़ें आते हुए देखने को मिली है, जो कि एक बहुत ही अच्छा साइन है। लेकिन इस कंपनी के फंडामेंटल है उसमें कंपनी अभी भी खराब परफॉर्मेंस कर रही है, और कंपनी को इसमें अभी भी बहुत ही इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। और इसी वजह से अभी तो हम इस कंपनी में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं सोच सकते, लेकिन जिस तरह कंपनी अपने ऊपर का जो बोरिंग्स कंसिस्टेंट कम कर रही है, और साथ ही में कंपनी जो शुगर सेक्टर में काम करती है जिसके प्राइस 7 ईयर्स के हाई पर हमें चलते हुए देखने को मिले, उसकी वजह से और साथ ही में एफआईज और डीएस की इस कंपनी में हमें इन्वेस्टमेंट देखने को मिली। इन रीज़न की वजह से एक छोटी इन्वेस्टमेंट हम इस कंपनी में 500 से लेकर 1000 रुपीज़ के आसपास कर सकते हैं। और जैसे जैसे कंपनी अपने परफॉर्मेंस में हमें इम्प्रूवमेंट करते हुए देखने को मिलती, वैसे वैसे ही हम इस कंपनी में यहाँ पर अपनी इन्वेस्टमेंट है वो आने वाले समय में बढ़ाएंगे। तो फिलहाल हमें इस कंपनी में 1000 रुपीज़ तक ही यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, और उससे ज़्यादा अभी हम इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। जिस तरह कंपनी के फंडामेंटल है वो अभी भी हमें थोड़े वीक देखने को मिले, और इसी वजह से कंपनी जब तक हमने फंडामेंटल में अच्छी ग्रोथ नहीं करती तब तक हम इस कंपनी में मैक्सिमम और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं सोच सकते। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही में बेल आइकॉन प्रेस करके ऑल सेक्शन पर क्लिक करें ताकि आपको
शेयर मार्केट की हर अपडेट जानकारी नोटिफिकेशन के थ्रू सही समय पर मिल सके।